तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म आफ्टरमैथ को। ये एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पीटर विंटर ने। इस मूवी की फिलहाल रेटिंग है 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी एक रियल कहानी पर आधारित है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम एक लेडी को 911 पर बात करते हुए सुनते हैं, जहां पर वो लेडी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि उसकी जान को खतरा है। अब कोई उस लेडी को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि उस लेडी की और उसके हस्बैंड की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केविन नाम के एक आदमी को, जो कि एक एजेंसी में क्राइम सीन क्लीन करने का काम किया करता था अपनी टीम के साथ। और केविन ठीक उसी घर को क्लीन करने आया हुआ था जिसमें लास्ट सीन के अंदर 2 लोगों की डेथ हुई थी। हमको दिखाया जाता है कि केविन की वाइफ का नाम नेटली होता है, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी और उसको उसकी बहन डैनी गुड न्यूज देती है कि उनको फाइनेंसर मिल गया है अपने डिजाइन्स बेचने के लिए। अब नेटली घर जा रही होती है और केविन आकर उसको पिक करता है। नेटली केविन को गुड न्यूज देती है जिसको सुनकर केविन बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों घर पर सेलिब्रेट करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन सडनली केविन खुद को रोक लेता है एज उसके मन के अंदर नेटली के लिए फीलिंग्स थोड़ी कम हो गई थी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले केविन ने नेटली को किसी दूसरे आदमी यानी कि निक के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लिया था, जिस चीज की वजह से केविन को बहुत ही ज्यादा दुख था। नेटली को भी इस चीज का बहुत ही ज्यादा अफसोस था और वो इस चीज के गिल्ट से बहुत टूटती जा रही थी। साथ ही उन दोनों का रिलेशन इस वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। नेटली और केविन अपने रिश्ते को बचाने के लिए कंसल्टेंट से भी रेगुलरली मिल रहे थे और वो दोनों ही अपने रिश्ते को बचाना चाहते थे। कंसल्टेंट उन दोनों को सलाह देती है कि उनको एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए अपने रिश्ते को लेकर, जिससे उनके बीच की दूरियां कम हो सकती हैं। अब केविन उसी घर को देखता है जो उसने क्लीन किया था एंड वो घर सेल पर था। हम नेटली को देखते हैं जिसके पास डैनी आई हुई थी और डैनी नेटली को बोलती है कि केविन गलत है और नेटली ने जो किया बिल्कुल सही किया। तभी वहां पर केविन आ जाता है और नेटली से बात करता है इस नए घर के बारे में। केविन बोलता है कि वो अपने रिश्ते को कैसे भी बचाना चाहता है और इसलिए वो घर को खरीदने की बात कराया है ओनर से। नेटली इस चीज पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी जहां पर एक सुसाइड और मर्डर हुआ था। केविन और नेटली का झगड़ा भी हो जाता है। रात में नेटली केविन के पास आकर उसको बोलती है कि वो घर लेने के लिए एग्री है और केविन को बहुत खुशी होती है। साथ ही नेटली केविन को बोलती है कि केविन को अपनी लाइफ पर फिर से ध्यान देना चाहिए और फिर से कॉलेज जाना चाहिए, जिस पर केविन भी एग्री करता है। अगले दिन केविन और नेटली घर देखने जाते हैं जहां पर लास्ट मारे गए आदमी की बहन सेरिना और उसका हस्बैंड रॉबर्ट उनको घर दिखाते हैं। घर केविन और नेटली दोनों को ही बहुत पसंद आता है और वो फाइनल प्राइस की बात करते हैं। केविन उनसे ये बोलता है कि वो उतने पैसे नहीं दे सकता उस घर के लिए जितने सेरिना ने मांगे थे। सेरिना कम प्राइस कर भी घर बेचने के लिए रेडी हो जाती है, बट रॉबर्ट को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। केविन और नेटली अब न्यू घर में शिफ्ट होने लगते हैं। डैनी भी उनके साथ थी। डैनी ये बोलती है कि नेटली को इस घर में नहीं होना चाहिए और ये घर ठीक नहीं है। साथ ही डैनी ये भी बोलती है कि नेटली ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, मतलब कि चीट करने के बाद भी ये कह रही है कि वो बिल्कुल सही है। कैसी अजीब एडवाइस दे रही है ये लड़की। अब यहाँ पर नेटली का डॉग ओडी एक क्लोजेट की तरफ देखकर भौंकने लगता है और वहां पर नेटली को कुछ खरोंच के निशान भी मिलते हैं। अब रात को नेटली और केविन सो रहे होते हैं कि तभी ओडी उनको भौंककर जगाता है कि उसको बाथरूम जाना है और केविन उसको बाथरूम लेकर जाता है। बट रूम के बाहर हम नोटिस करते हैं कि रूम का टेम्परेचर अपने आप कम होने लगा था। केविन यहाँ पर टेम्परेचर को ठीक करता है। केविन ओडी को वॉशरूम से लेकर वापस आ रहा होता है कि तभी ओडी रुक जाता है और हम केविन के पीछे एक शैडो को चलते हुए देखते हैं। अब केविन रूम के अंदर आता है जहाँ पर नेटली ये बोलती है कि क्या वो बाथरूम में था, जिस पर केविन मना कर देता है और नेटली ये बोलती है कि उसने किसी को बाथरूम में जाते हुए देखा था। केविन बाथरूम को चेक करता है जहां पर कोई भी नहीं होता और नेटली को लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा। अगली सुबह केविन को अपने घर के मेल बॉक्स में कुछ एडल्ट मैगजीन्स मिलती हैं जो कि उसने मंगवाई ही नहीं थी। केविन अब उस एडल्ट साइट के एसोसिएट से बात करता है जो केविन को ये बताता है कि एडल्ट साइट का सब्सक्रिप्शन केविन के नाम से ही है और जो दिया गया एड्रेस है वो यही है, जिसको सुनकर केविन यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। अब नेटली केविन को बताती है कि वो फाइनेंसर से मीटिंग के लिए जा रही है। नेटली बाहर आती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जो उसके घर पर नजर रख रहा था। नेटली को वो देखकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है।
अब केविन भी वापस कॉलेज में जाता है जहां पर उसको उसकी ओल्ड फ्रेंड एवरी भी मिलती है। वो लोग आपस में बात करते हैं और उनको एक प्रोजेक्ट भी मिल गया था एज अ टीम। दूसरी ओर नेटली की मीटिंग भी अच्छी होती है जहां पर फाइनेंसर उसके डिजाइन्स को सेलेक्ट कर लेती है और बताती है कि वो कहीं पर जा रही है, तो उसका असिस्टेंट नेटली को आगे का काम बताएगा। केविन और नेटली घर पर मिलते हैं जहां पर केविन नेटली को एक डेट नाइट सरप्राइज देता है। नेटली इस चीज से बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। केविन और नेटली का रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि तूफान आने से पहले की शांति थी। अब रात को नेटली पानी पीने के लिए उठती है और उसको रूम का टेम्परेचर फिर से कम मिलता है, जिसको वो ठीक कर देती है। नेटली पानी पीने के लिए किचन में जाती है जहां पर क्लोजेट का डोर अपने आप खुल जाता है। नेटली क्लोजेट का डोर बंद करके मेन डोर को चेक करती है, लेकिन क्लोजेट का डोर फिर से ओपन हो जाता है। नेटली इसको इग्नोर करके वापस रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह नेटली नहा रही होती है, तभी उसको बाथरूम के मिरर पर एक नोट हाई ब्यूटीफुल लिखा हुआ मिलता है। नेटली को ये लगता है कि ये नोट केविन ने वहां पर लिखा होगा। वो इसके बारे में केविन से बोलती है, लेकिन केविन को कुछ भी नहीं पता था। तभी डोर पर एक पार्सल आता है जिसमें बहुत सारा एडल्ट साइट्स का सामान था। केविन इस चीज के बारे में अपने फ्रेंड्स डेव और गैरेट से बात करता है कि उसको कोई एडल्ट सामान भेज रहा है और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी उसने नहीं लिया है, बट केविन के नाम पर ही सब्सक्रिप्शन और बाकी चीजें रिसीव हो रही हैं। डेव और गैरेट इस चीज को बहुत लाइटली लेते हुए केविन से मजाक करने लगते हैं। मीनवाइल घर पर नेटली अपनी बहन डैनी से कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर उनकी मॉम आज उनसे मिलने आने वाली थी, लेकिन नेटली को अपनी मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर अब नेटली ओडी के साथ खेलते हुए बॉल को बेड के नीचे फेंक देती है। नेटली अब एक वाइपर लेने जाती है बॉल को निकालने के लिए, लेकिन वापस आने पर बॉल नेटली को बेड के ऊपर मिलती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। खैर अब वो अपनी फाइनेंसर के एसोसिएट से मिलने जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि निक था। नेटली वहां से जाने लगती है, बट निक उसको रोक लेता है। नेटली यहाँ पर निक से बोलती है कि वो अपना रिश्ता बचाना चाहती है और वो निक के साथ में काम नहीं कर सकती। निक बोलता है कि वो नेटली को पसंद करता है और नेटली काम नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसने पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया था। नेटली निक को समझाती है कि वो निक से कोई भी मतलब नहीं रखेगी, सिर्फ काम से काम रखेगी, जिसके चलते वो राजी हो जाते हैं। रात को केविन एवरी के घर पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर एवरी और केविन थोड़ी बात करते हुए चिल कर रहे थे। केविन एवरी को अपने भाई के बारे में बताता है जो अब नहीं रहा, और एवरी को इसका बुरा लगता है। अब घर पर नेटली की नींद खुलती है और वो अचानक से ही एक हाथ को क्रॉल करते हुए देखकर डर जाती है। उसको एक शैडो भी दिखाई देती है और सडनली उसको कोई पीछे से पकड़ लेता है। अब घर आने पर केविन नेटली को काउच पर सोता हुआ पाता है और उससे पूछता है कि वो वहां पर क्यों सो रही थी, जिस पर वो ये बताती है कि उसने किसी को देखा था और वो नाइटमेयर भी नहीं था। अगले दिन केविन और नेटली कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जहाँ पर नेटली अपनी प्रॉब्लम बताती है जो वो घर में फेस कर रही थी। केविन को नेटली पर यकीन नहीं था और वो इस चीज पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि नेटली घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो नाटक कर रही है। और इसके चलते वहां पर उन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है। अब घर जाते वक्त कार में केविन नेटली को समझाता है और नेटली उसकी बात मान जाती है। घर पर डैनी आई होती है, जो कि खाना रखने आई थी क्योंकि आज उनकी मॉम वहां पर आने वाली थी। डैनी ओडी को खाना देकर रूम में चली जाती है, जहां पर उसको ओडी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एंड तभी सडनली ओडी चुप हो जाता है। डैनी नीचे आकर ओडी को चेक करती है, जहां पर ओडी लेटा हुआ मिलता है। डैनी को पानी का नल चालू मिलता है, जिसको वो बंद करके वापस जाने लगती है, बट जैसे ही वो आगे जाती है नल फिर से चालू हो जाता है और अचानक लाइट भी बंद हो जाती है। डैनी इस चीज से बहुत डर जाती है और वो रूम में अपना फोन लेने जाती है, बट उसको वहां पर फोन नहीं मिलता। अब घर में डैनी को किसी के चलने की आवाज आने लगती है, जिससे वो डर कर बाथरूम में छुप जाती है। बाथरूम का डोर बाहर से कोई खोलने की कोशिश करता है, जिससे डैनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। अब क्लोजेट के अंदर से डैनी को अपने फोन की रिंग सुनाई देती है और तभी कोई उसको क्लोजेट के अंदर खींच लेता है। नेटली और केविन घर आते हैं, जहां पर उनको डैनी नहीं मिलती। उसको ये लगता है कि डैनी घर पर आई ही नहीं और फ्रिज में खाना भी नहीं था। केविन ये बोलता है कि डैनी कहीं पर बर्स्ट हो गई होगी और वो लोग खुद ही खाना अरेंज करते हैं। अब नेटली की मॉम घर पर आती है, जहां पर सब लोग डिनर कर रहे थे। नेटली की मॉम ये बताती है कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिस पर उन दोनों के बीच में ही झगड़ा हो जाता है। तभी कोई आदमी निक की कार को तोड़कर उसमें आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। अब इस चीज से निक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। पुलिस स्टेशन में
वो लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं। ऑफिसर रिचर्डसन उनकी रिपोर्ट लिखते हैं और वो केविन को एक फेसबुक पोस्ट दिखाते हैं जिसमें ब्लैक पीपल के लिए एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखा हुआ था। ये आर्टिकल्स केविन के घर के आईपी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे और यहाँ पर रिचर्डसन केविन पर ही शक करता है कि उसने ऐसा किया होगा। केविन इस चीज से इनकार कर देता है और नेटली के साथ घर वापस आ जाता है। अब नेटली सेरीन से मिलने जाती है जहाँ पर वो घर में हुए लास्ट मर्डर सुसाइड की जानकारी लेती है। सेरेना उसको ये बताती है कि वहां पर उसका भाई जे और उसकी सिस्टर इन लॉ एरिन रहा करती थी। असल में यहाँ पर उसके भाई जे का किसी और लड़कियों के साथ में अफेयर था, लेकिन साथ ही साथ सिस्टर इन लॉ का भी किसी मिस्टीरियस मैन से अफेयर हो गया था जिसके बारे में उसके भाई को पता चल गया। सेरेना ये बताती है कि उसकी भाभी ने ये घर डिजाइन किया था और साथ ही वो बोलती है कि उसका भाई कुछ भी कर सकता है बट किसी को मारना और सुसाइड नहीं कर सकता। नेटली और सेरेना की बातें रॉबर्ट छुपकर सुन रहा था और वो वहां पर आ जाता है। अब नेटली घर जाने लगती है जहां पर रॉबर्ट उसको बहुत रोकता है और बोलता है कि नेटली को घर में प्रॉब्लम है तो वो घर को खरीद लेगा कम दाम में। नेटली इस चीज से मना कर देती है बट रॉबर्ट जिद करने लगता है और नेटली वहां से गुस्से में वापस आ जाती है। दूसरी ओर केविन और एवरी पार्क में बैठे हुए होते हैं जहां पर केविन ओडी के साथ खेल रहा था। अब सडनली ओडी जमीन पर जाकर लेट जाता है और कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करता। केविन इस चीज से बहुत घबरा जाता है और वो ओडी को हॉस्पिटलाइज करते हैं। नेटली भी हॉस्पिटल में आ जाती है जहां पर वो एवरी को देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। अब डॉक्टर चेकअप करने के बाद में केविन को बताती है कि ओडी के अंदर पॉइजन आ चुका है और वो धीरे धीरे मर रहा है। केविन को इस बात पर भरोसा नहीं होता बट डॉक्टर्स के कहने पर वो ओडी को मारने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि ओडी जिंदा रहने पर ज्यादा तड़पेगा। डॉक्टर ओडी को इंजेक्शन देकर मार देती है और केविन और नेटली को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब घर आने पर केविन को नेटली को निक के नाम का एक बुके मिलता है जो कि नेटली के लिए आया था। केविन और नेटली का इसके ऊपर बहुत झगड़ा हो जाता है जहां पर केविन अब नेटली पर शक करने लगता है कि वो फिर से निक के करीब जा रही है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। अब रात को नेटली रूम के बाहर एक आहट सुनती है और वो निक को जगाती है। निक को भी वो आहट सुनाई देती है और वो नेटली को पुलिस को कॉल करने को बोलता है। नेटली का फोन जो था वो रूम में नहीं होता और निक रूम के बाहर जाकर चेक करता है बट बाहर उसको कोई भी नहीं मिलता। केविन पुलिस को बुला लेता है जहां पर पुलिस घर को चेक करती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर कुछ भी नहीं था। रिचर्डसन केविन और नेटली से बात करता है जहां पर नेटली ये बताती है कि उसने ये सब चीजें पहले भी फेस करी है और एक आदमी को क्रॉल करते हुए देखा है। केविन को ये सब नेटली का भ्रम लगता है और रिचर्डसन को भी नेटली पर यकीन नहीं होता। केविन यहाँ पर नेटली पर गुस्सा करता है वो पुलिस के सामने सब कुछ बोल रही थी और ये सब नेटली का भ्रम भी हो सकता है। नेटली अब घर में सीसीटीवी लगवाने की बात करती है बट केविन मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास इतना बजट नहीं है। लेकिन अगले दिन केविन घर में सीसीटीवी लगवा देता है। अब जॉब पर केविन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और दूसरी ओर नेटली का काम पूरा नहीं हुआ था इसलिए उसकी बॉस उसको समझाती है। अब घर आने पर नेटली निक से बात करती है कि निक को फ्लावर नहीं भेजने चाहिए थे उसके घर पर, जिस पर निक ये बोलता है कि उसने रिसेंट में कोई भी फ्लावर्स नहीं भेजे हैं, जिस बात को सुनकर नेटली को थोड़ा अजीब लगता है। अब नेटली उस फ्लावर्स पर लगे हुए कार्ड की पिक्चर लेती है और उसको अपने फोन में उसकी और केविन की सोते हुए टाइम की फोटो मिलती है। केविन और नेटली घर में अकेले रहते थे और ये फोटोज किसी ने क्लिक करी होगी। ये सोचकर नेटली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसको डोर पर बहुत तेज आवाज आती है। वो डर कर 911 को कॉल करती है और हेल्प बुलाती है। अब नेटली बाहर देखती है जहां पर पेड़ की एक ब्रांच खिड़की पर लग रही थी और वो आवाज भी इसी की थी। अब नेटली की सांस में सांस आई ही थी कि तभी घर में एक बड़ा सा साया उसको दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर डोर्स लॉक्ड हो जाते हैं। अब नेटली रूम में चली जाती है जहां पर वो 911 को फिर से कॉल करती है और हेल्प बुलाती है। नेटली को घर पर एक आदमी हॉन्ट करता है और नेटली रूम में लॉक्ड हो जाती है। केविन भी अब तक घर आ चुका था। नेटली ऊपर बालकनी पर खड़ी हुई थी जहां पर वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और नेटली नीचे पानी में गिर जाती है। केविन ये देखकर उसको पानी से निकालता है और यहाँ पर पुलिस भी घर पर आ गई थी। वो सब जगह फिर से चेक करते हैं बट कुछ भी नहीं मिलता। अब रात में नेटली ये बोलती है कि वो इस घर में नहीं रह सकती और वो बाहर जाने का बोलती है। केविन का उससे झगड़ा हो जाता है। अगली सुबह रिचर्डसन केविन को बुलाता है। रिचर्डसन केविन को ये बताता है कि सीसीटीवी के अंदर नेटली के अलावा कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ।
साथ ही साथ कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहे थे। केविन इस चीज से परेशान हो जाता है क्योंकि नेटली की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। अब कंसल्टेंट के पास नेटली ये बताती है कि वो सेरेना के पास में गई थी घर के बारे में पूछने के लिए, और ये सुनकर केविन को गुस्सा आ जाता है कि नेटली सबको परेशान कर रही है। वो लोग घर पर आने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में उनका झगड़ा भी हो जाता है और सडनली केविन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने पर डॉक्टर नेटली को ये बताती है कि केविन को किसी तरह का जहर दिया जा रहा था जिससे केविन की डेथ भी हो सकती है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये वही जहर है जो कि ओडी के अंदर मिला था। अब डॉक्टर्स और पुलिस को नेटली पर शक होता है इस चीज को लेकर, और वो हॉस्पिटल में केविन से नेटली को मिलने नहीं देते। रिचर्डसन भी नेटली से पूछताछ कर रहा होता है। वो ये बोलता है कि नेटली ने ही केविन को जहर दिया होगा। उसकी रिसेंट एक्टिविटीज से रिचर्डसन को उस पर शक होने लगा था। वो अब घर पर वापस आ जाती है और केविन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और वो कॉलेज जाने वाला होता है, बट इस बार वो लंच लेकर नहीं जाता क्योंकि वो भी नेटली पर शक करने लगा था। रात को नेटली घर पर अकेली होती है जहां पर एक आदमी उसके पास में आ जाता है जो कि उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। नेटली उसको जाने के लिए बोलती है और वो आदमी जबरदस्ती घर में घुस जाता है। वो आदमी नेटली का रेप करने की कोशिश करता है बट नेटली उसको समाव स्टैब करके बच जाती है। अब नेटली और केविन ऑफिसर रिचर्डसन के पास में होते हैं जहां पर रिचर्डसन ये बताते हैं कि नेटली के नाम से फेसबुक पर वल्गर इन्विटेशन पोस्ट किया गया था, ऐसा दिखाते हुए कि नेटली एक एडल्ट एंटरटेनर है। रिचर्डसन ये बताता है कि केविन को मिलने वाले एडल्ट स्टफ और बाकी हो रही पोस्ट के लिए रॉबर्ट जिम्मेदार है। जी हाँ, असल में रॉबर्ट कर्ज में डूबा हुआ था और सेरेना ने भी घर बहुत सस्ते में बेच दिया था। असल में रॉबर्ट उनको परेशान कर रहा था ताकि वो घर को बेच दें और घर वापस लेकर वो अपने कर्ज को चुकाने की फिराक में था, इसलिए उसने ये सब किया। केविन ये बोलता है कि रॉबर्ट ही घर में आता था और उसने ही ओडी को जहर दिया। साथ ही साथ वो केविन को भी मारना चाहता है, बट रिचर्डसन ये बोलता है कि रॉबर्ट ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि वो घर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ये जितना भी एडल्ट साइट वाला काम था ये सारा का सारा रॉबर्ट ने ही किया था। लेकिन बाकी सारी चीजों का क्या, तो उसके लिए देखते रहिए, यहाँ पर ट्विस्ट काफी खतरनाक है। केविन और नेटली अब घर पर आ जाते हैं। नेटली केविन से ये बोलती है कि उनका रिश्ता बहुत कमजोर हो गया है और वो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। केविन नेटली से थोड़ा अपसेट था और वो सो जाता है। रात को हम नेटली के लगाए हुए कैमरा को देखते हैं रिकॉर्डिंग मोड पर। अगली सुबह नेटली जागती है और ये देखती है कि केविन कॉलेज जा चुका है। कॉलेज में केविन को नेटली का मैसेज आता है कि आज रात वो बाहर रहेगी। मीनवाइल घर पर नेटली डेट नाइट की तैयारी करने लगती है। नेटली तैयारी करते करते सो जाती है और वो जागने पर केविन को कॉल करती है। केविन फोन नहीं उठाता, लेकिन एवरी उसको बोलती है कि उसको फोन उठा लेना चाहिए। नेटली ने केविन के लिए वॉइस मैसेजेस भी छोड़े थे और वो नहाने चली गई थी। वॉइस मैसेज में नेटली ये बोलती है कि वो केविन से प्यार करती है और वो अपना रिश्ता सही करना चाहती है और वो केविन का घर पर डेट नाइट के लिए इंतजार कर रही है। केविन नेटली को कॉल करता है जहां पर वो नेटली से ये बोलता है कि नेटली ने रात को घर न आने का मैसेज किया था। नेटली मैसेज चेक करती है जिसमें केविन के फोन से सेम मैसेज रिसीव्ड शो होता है, यानी कि वो मैसेज किसी और ने नेटली के फोन से किया था कि वो आज घर से बाहर रहेगी। केविन अब घर पर आने लगता है और नेटली अपना कैमरा चेक करती है। कैमरा रिकॉर्डिंग में एक आदमी बेड के नीचे से आता हुआ दिखाई देता है जिसने नेटली के फोन से वही मैसेज किया था। नेटली इस चीज से बहुत डर जाती है और तभी वो आदमी उस पर पीछे से अटैक कर देता है। अब नेटली यहाँ पर घर के अंडरग्राउंड में खुद को पाती है जहाँ पर घर के सारे कैमरास और बाकी चीजों का एक्सेस था। वो वहां पर लास्ट ओनर्स की फोटो देखती है और अपने और केविन की पिक्चर को भी देखती है। एक फोटो में वो आदमी सेरेना की भाभी यानी कि एरिन के साथ में था, जिससे नेटली समझ जाती है कि ये आदमी वही मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड है जिसका नाम यहाँ पर ऑटो होता है। वो आदमी नेटली को एक इंजेक्शन देने लगता है, बट नेटली उसको ये बोलती है कि वो केविन से प्यार नहीं करती और वो आदमी केविन को मार दे, जिससे नेटली हमेशा उस आदमी के साथ में रहेगी इस घर में। और यहाँ पर वो उसको ट्रिक कर रही थी। घर पर तभी केविन आ जाता है और वो आदमी केविन को मारने के लिए बाहर चला जाता है। नेटली अब खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। अब यहाँ पर केविन को शॉकिंगली डैनी की लाश मिलती है और वो आदमी केविन को मारने ही वाला होता है। अब नेटली यहाँ पर अपना एक हाथ तोड़कर खुद को फ्री कर लेती है और केविन को चिल्लाकर अलर्ट कर देती है। केविन उस आदमी से बच जाता है और उसके इंजेक्शन को दूर फेंक देता है। वो आदमी केविन को मारकर बेहोश करता है और अब नेटली भी बाहर आ गई थी। वो आदमी नेटली को पकड़कर मारने लगता है और तभी पीछे से केविन आकर उसको इंजेक्शन मार देता है।
यहाँ पर वो वाली कहावत बिल्कुल सही बैठती है, He got the taste of his own medicine। और साथ ही साथ नेटली भी उसको सीजर से स्टैब कर देती है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। अब पुलिस घर पर आ जाती है जो सारा मामला समझ गई थी। मूवी के एंडिंग सीन में हम केविन और नेटली को डेव और गैरेट के साथ देखते हैं और नेटली और केविन घर को छोड़कर जा रहे थे। तभी हम लास्ट सीन में उसी क्लोजेट के डोर को देखते हैं जो कि अपने आप ही बंद हो रहा था, मतलब कि इस घर के अंदर कुछ तो क्रीपी था। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आफ्टरमैथ मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब इस घर को यहाँ पर एरिन ने ही डिजाइन करवाया था, तो उसने क्लोजेट के पीछे स्पेस बनवाया ताकि वो अपने सीक्रेट लवर ऑटो को वहाँ पर छुपा सके। अब यहाँ पर सेरिना का ये कहना था कि उसका भाई जे किसी को भी मार नहीं सकता और ना ही सुसाइड कर सकता है। मीनिंग की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था वो वहाँ पर जे और एरिन ही थे एंड उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑटो था, क्योंकि यहाँ पर एरिन ने अपने हस्बैंड को चुना था, ऑटो को नहीं। और बात करें एंडिंग के बारे में तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि यहाँ पर वाकई में घर के अंदर कुछ ना कुछ क्रीपी जरूर था। या तो ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई और दूसरा आदमी भी होगा, या फिर यहाँ पर ऑटो मरा ही नहीं था, वो वापस से वहाँ पर अंडरग्राउंड चला गया होगा, जो कि अब वेट करेगा अपने अगले शिकार के लिए। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो ऑटो यहाँ पर एक सिंप था। उसने जैसे ही नेटली को देखा उसका दिल उस पर आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सच्ची घटना के बारे में। तो 2011 में जेरी और जेनिस इस घर के अंदर आए थे। घर में आने के बाद में उनको इस घर को बेचने के लिए अजीब अजीब से नोट्स उनको मिलने लगे। लेटर ऑन घर के अंदर एडल्ट मैगजीन्स भी आने लगी थी एंड जेनिस के बारे में एक पोस्ट भी किया गया था कि वो एक एडल्ट एंटरटेनर है एंड इवेंचुअली उन दोनों ने उस कल्प्रिट को पकड़ लिया था जो ये सब कर रहा था एंड शायद से फिर उसको सजा भी हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बात करूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन के बारे में तो ये मूवी मुझे स्ट्रिक्टली एवरेज लगी है। बाकी आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए